बंदा चाहे कितना भी अक्लमंद क्यों ना हो, लेकिन शादी के टाइम उसके दिमाग के घोड़े पड़ोसी के घर में नेटफ्लिक्स देखने जरूर चले जाएंगे और वो खुद शेरवानी पहन के घोड़ों के लिए घास काटने लगता है। अब इन भाई साहब को ही ले लीजिए, ये तो आए थे अपनी शादी कराने, लेकिन नींद के सामने इन्होंने अपने सारे हथियार डाल दिए और फिर शादी को बीच ही में रोककर दूल्हे राजा को आराम करने के लिए दिया गया। और क्या हमारी छोरी भी छोरों से कम है के? ये बेचारी सोच रही होगी कि कब तक मैं शादी से जल्दी निपटूं और मैं सोने जाऊं। और बैठे तो ऐसी है जैसे कि मानो सारी दुनिया ही इसकी उजड़ गई हो। भाई साहब, वक्त बुरा हो या अच्छा, लेकिन इंसान की लाइफ में एक ऐसा भी समय आता है जब उसके दिमाग के सारे सर्किट काम करना बंद कर देते हैं और यही सही टाइम होता है जब उसके घर वाले लड़के की शादी करा देते हैं और कहते हैं ले जा जी ले अपनी जिंदगी। दोस्तों, शादी यदि लड़के की उसकी मनपसंद लड़की से हो रही है तो लड़के का खुशी के मारे पागल होना तो बिल्कुल लाजमी ही है, लेकिन कुछ ऐसे भी नमूने होते हैं जो खुशी का इजहार तुरंत ही अपनी हरकतों से कर देते हैं। अब यहाँ जब लड़के की मनपसंद डीजे सॉन्ग बजा तो पहले दूल्हे राजा ने कंट्रोल बहुत किया, लेकिन जब सब्र का बांध टूट गया तो ये तुरंत खड़े हुए और वही मंडप में नाचने लगे। और यहाँ दुल्हन की भी ना चली, बल्कि दुल्हन को भी ये दूल्हे राजा ने उठा लिया। तो फिर क्या, दूल्हे राजा पंडित जी सहित लगे ताल में ताल मिलाने। अब यहाँ ही ले लीजिए, अब इन भाई साहब को जब पता चला कि इनके घर का दरवाजा खुला रह गया, हाँ, इनकी तो पैंट ही ढीली हो गई। शादी में कोई यहाँ से गिरता है तो कोई वहाँ से। अब इन्हें ही ले लीजिए, इनकी दुल्हन अपनी माँ से मिलने के लिए बार बार जाती है। इन्हें बार बार तकलीफ होती है और एक बार ऐसी तकलीफ होती है कि इनकी लंगोटी ही छूट गई। अब शादी में सारे बेशरम दोस्त ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। दूल्हे की शादी में नाचने की सारी जिम्मेदारी इन्हीं नादान दोस्तों पर होती है। फिर ये पता नहीं ये क्या पीकर नाचते हैं और यह नाच नाच कर पता नहीं कहां से अपने अंदर के नाग के कैरेक्टर में आ जाते हैं। अब इनको देखो कैसे ये नाग अपने फन से सबको डसने की कोशिश कर रहा है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सीधे जो करना होता है कर देते हैं, जैसे इन्हें ही ले लो। पता नहीं इन भाई साहब से इनकी क्या दुश्मनी थी, कैसे वहाँ से गुलाटी मारते मारते आए और इन्हीं के ऊपर गुलाटी मार दी। और शादी में सबसे अच्छा गिफ्ट देने का सारा श्रेय इन्हीं बेशरम दोस्तों को जाता है, क्योंकि ये ही झाड़ू, वेलन, चिमटी, झुनझुना देने का कष्ट करते हैं। और ये भाई साहब तो दूध की बोतल ही पकड़ा के चले गए। और ऐसे और नमूनों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं इसी तरह एक और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए